तो हे गाइस व्हाट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो सभी लोग। आज हम जा रहे हैं ज्वालामुखी, जहाँ पर ज्वाला माता का मंदिर है और चिंतपूर्णी मैया जाने का भी हमारा मन है और बंगलामुखी मैया भी। इन सभी मंदिरों में जो है 30-30 किलोमीटर का गैप है, 1 घंटे का रास्ता है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। बोलिए जय माता। गाइस बाहर तो मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। हाँ क्या अच्छा लग रहा है देखने में। 10:30 बज रहे हैं पर तब भी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे। मम्मी जय माता दी बोलो। मम्मी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि मौसम ठंडा लग रही है वहाँ का। देखो गाइस। यहाँ से हम कुछ फोटो और वीडियो खींचने के बाद हम यहाँ से चल पड़ते हैं और रूम टूर जो है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दे दिया है। आप सभी जाकर फुल व्लॉग्स को वॉच करिए, आप सभी को बड़ा अच्छा लगेगा। तो गाइस बस स्टैंड बिल्कुल आ गई है, तो जा रहे हैं, जल्दी चलते हैं। बस स्टैंड तो जो है निकलते ही है होटल से। साथ ही जल्दी से जय माता दी कमेंट कर दीजिए, बोलिए सच्चे दरबार की जय। गाइस यहाँ पे इतनी चिड़ियाँ हैं, इतनी चिड़ियाँ हैं, मैंने तो अभी देखी भी नहीं होंगी इतनी। देखो कितनी प्यारी प्यारी चिड़ियाँ हैं, यहीं देखने को मिली है मुझे चिड़िया आकर। कांगड़ा देवी के बस स्टैंड पर बहुत सारे चिड़ियों के घोंसले थे, देखकर बड़ा अच्छा लगा, मन को शांति पड़ी क्योंकि अभी भी नेचर एग्जिस्ट करता है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे नज़ारों के साथ हम निकल पड़ते हैं ज्वाला माता के दर्शन करने के लिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। यहाँ से नज़ारे बहुत ही अच्छे लग रहे थे और मैंने बहुत सारी जगह ऐसी देखी थी जहाँ पर मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि यहाँ के जो रास्ते हैं बहुत मुड़े मुड़े हुए हैं, बट बहुत अच्छा लगता है दिखने में। और यहाँ पर कुछ पहाड़ों पर बर्फ़ भी दिख रही थी, हमें दूर से ही दिख रही थी बर्फ़, बहुत अच्छे तरीके से बर्फ़ दिख रही थी और इतना बादल बादल से दिख रहे थे। बड़ा अच्छा मौसम था, ठंडा मौसम था क्योंकि जब हम गए थे तो हल्की हल्की बारिश पड़ी थी रात में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। माता रानी ने हम पर इतनी अच्छे से कृपा करी और हमें एक सेकंड ऐसा नहीं लगा कि हम अकेले हैं यहाँ पर और ऐसा हमारा कोई रिश्तेदार यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम माता रानी के भरोसे ही गए थे इतनी बड़ी इतनी दूर यात्रा पर। और माता रानी ने हमारा बहुत साथ दिया और हमें हर जगह पर ले जाकर दर्शन कराए। माता रानी से तो बड़ा साथी कौन ही है, तो कमेंट करना ना भूलें। और आप सभी देख पा रहे हो अभी हम मंदिर पहुंच चुके हैं, अब चलिए चलते हैं अंदर। बोलो सच्चे दरबार की जय। क्योंकि देखिए मैं बार बार जो है जयकारे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर चारों ओर सराउंडिंग्स में बस जयकारे ही जयकारों की धुन आ रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। इधर देख पा रहे हो अभी हम जा रहे हैं और रास्ते में जाते समय हमने ना अपना जो बैग था वो स्टार्ट होती जो शॉप्स पड़ती हैं ना उनमें ही रख दिया था। यहाँ पर सुविधा होती है कि आप अपना बैग जो है रख सकते हो और कुछ उनसे ही सामान लेने के बाद आप सभी दर्शन करने जाइए और जब आप लौट कर आएंगे तो आपको आपका सामान वहीं से ही मिल जाएगा। और पर्स और ये मोबाइल जैसी चीज़ें मत रखना ऑब्वियसली, और आप सभी अपने कपड़े वगैरह जैसी चीज़ें रखकर अपना बैग रखकर आप सभी जा सकते हो। हम ऊपर गए और यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी शॉप्स थी, बड़ा अच्छा लगा। हमने स्टार्टिंग में ही जैसे गेट आया था मंदिर का, उधर ही अपना जो लगेज सब रख दिया था और फिर हम मंदिर के ऊपर बढ़ने लगते हैं क्योंकि बहुत ऊपर मंदिर है और इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लाइन लग रही थी, बहुत लंबी लाइन थी। टाइम तो लग जाता है दर्शन होने में, तो इसलिए हम पहले ही अपने जो बैग वगैरह थे वो सारी चीज़ें जो हमने एक जगह पर रखवा दी थी और फिर हम फ्रीली होकर ऊपर जा पाए आराम से दर्शन करने के लिए मैया के। और आप सभी देख पा रहे बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए थे और बड़े बड़े ग्रुप्स आए हुए थे। हम तो देखो 3 ही लोग गए थे, मैं, मेरी मम्मी और मेरी दीदी ही गए थे और पापा तो घर पर ही थे। आप सभी ने पीछे व्लॉग्स में देखा ही होगा और नहीं देखा तो देख लेना, पूरी हिमाचल की सीरीज़ है। आप सभी इसको देख सकते हो। अपकमिंग व्लॉग्स भी जल्दी से जल्दी डालने की पूरी कोशिश करूँगा। आप सभी देख पा रहे हो अभी मैं और दीदी ऊपर जा रहे हैं धीमे 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 करते हुए। और यहाँ पर क्या था कि ऐसे झंडे ले लेकर जा रहे थे लोग, हमने भी एक झंडा लिया था जैसा कि आप सब आगे देखोगे। आप सभी देख ही पा रहे हो कितना प्यारा सा झंडा हमने लिया है माता रानी के लिए। अभी हम इसको लेकर जा रहे हैं। अच्छा तो लग ही रहा था क्योंकि हर जगह पर जयकारे लग रहे थे, भजन चल रहे थे, सभी लोग जा रहे थे, तो बहुत बढ़िया लग रहा था। रोल चौल बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लाइन से ही सभी लोग जा रहे थे। और जब हम गए थे तो माता रानी का भोग आ चुका था, तो कम से कम 15 या 20 मिनट तक के लिए एकदम लाइन स्टॉप सी हो चुकी थी सब जगह से। एक जगह पर ही खड़ा रहना पड़ा थोड़ी देर तक, बट कोई दिक्कत नहीं भाई, माता रानी के दर्शन करके आए तो माता रानी के दर्शन तक करके जाएंगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। और इन सब चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ते रहे। और मैं आप सभी को बता दूं यात्रा जो है मंदिर की वो बहुत गलियों में से होकर जा रही है और ऐसे गलियों में से होकर डाइवर्ट कर दिया गया था, तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि यहाँ पर मेन गेट की भी सुविधा है। और यहाँ से आप सभी देख पा रहे हो, यहाँ से धीमे धीमे करके हम यहाँ पर पहुँचे थे। माता रानी के धाम का नज़ारा बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था। आप सभी देख पा रहे हो और यहाँ पर जो है एलसीडी स्क्रीन से सभी को दर्शन कराए जा रहे थे क्योंकि नवरात्रि के टाइम पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। उस समय सभी लोगों को दर्शन एकदम इतने अच्छे से कराना, एकदम एक ही 2-2 मिनट तक के लिए सभी लोग खड़े हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए सभी जगहों पर मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, एलसीडी लगी रहती हैं जिसमें सभी लोग जो है दर्शन करते जाते हैं, आगे पूरी लाइन में चलते जाते हैं और सभी को दर्शन माता रानी के होते जाते हैं। चलिए साथियों, अब आप सभी को माता रानी की कहानी तथा रहस्य के बारे में बताते हैं। ज्वाला देवी मंदिर के रहस्य के पीछे कई कहानियां हैं।
कि पवित्र देवी नीले लौ के रूप में खुद प्रकट हुई थी। और यह देवी का चमत्कार ही है कि पानी के संपर्क में आने पर भी ये लौ बुझती नहीं है। यह मंदिर गर्भगृह में स्थित है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। हिंदू भक्तों का मानना है कि ज्वाला देवी मंदिर की तीर्थ यात्रा उनके सभी कष्टों का अंत कर देती है। यह माना जाता है कि देवी सती की जीभ इस स्थान पर गिरी थी जब उन्होंने खुद का बलिदान दिया था। बाद में राजा भूमिचंद कटौच ने इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। ज्वाला देवी दुर्गा के 9 रूपों महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजनी देवी का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस मंदिर के पीछे एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। कथा यह है कि कई हजार सालों पहले एक चरवाहे ने पाया कि उसकी एक गाय का दूध नहीं बचता था। एक दिन उसने गाय का पीछा किया और वहाँ एक छोटी सी लड़की को देखा जो गाय का पूरा दूध पी जाती थी। उन्होंने राजा भूमिचंद को यह सूचना दी, जिन्होंने अपने सैनिकों को पवित्र स्थान का पता लगाने के लिए जंगल में भेजा जहाँ माता सती की जीभ गिरी थी, क्योंकि उनका मानना था कि छोटी लड़की किसी तरह देवी का प्रतिनिधित्व करती है। कुछ वर्षों के बाद पहाड़ में आग की लपटें पाई गईं और राजा ने इसके चारों ओर एक मंदिर बनवाया। यह भी कल्पित है कि पांडवों ने इस मंदिर का दौरा किया और इसका जीर्णोद्धार किया। लोकगीत कुछ इस प्रकार प्रचलित है। पांचों पांचों पांडवा मैया भवन बनाया। ये वाला भजन आप सभी ने भी सुना ही होगा। तो चलिए आगे बताते हैं। ज्वाला देवी का ऐसा मंदिर है जहाँ पर खुद सम्राट अकबर हार गया। मान्यता है कि राजा अकबर ने माँ ज्वाला देवी के अनन्य भक्त ध्यानु की श्रद्धा व आस्था की परीक्षा उस समय ली जब ध्यानु माता के दरबार में अपने साथियों के साथ शीश नवाने के लिए आगरा से ज्वालामुखी की तरफ बढ़ रहे थे। अकबर ने बिना तेल घी के जल रही ज्योति को पाखंड बताने के बाद यह शर्त रखी कि वो ध्यानु के घोड़े का सिर धड़ से अलग करेगा तो ध्यानु की माँ उसे पुनः लगा सकती है। ध्यानु भगत का हाँ का जवाब सुनने के बाद अकबर ने घोड़े का सिर कलम करवा दिया, जो ज्वाला देवी की शक्ति से पुनः लग गया। ध्यानु भगत ने भी माँ के आगे अपना सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन माता की अद्भुत शक्ति ने पुनः सिर धड़ से जोड़ दिया। माना जाता है कि अकबर ने इस प्रयास के बाद पवित्र ज्योतियों के स्थान पर लोहे के तवे लगवा दिए ताकि ज्योतियाँ बुझ सकें। ज्योतियाँ बुझने के लिए ज्वालामुखी के साथ लगते जंगल से पानी की नहर भी ज्योतियों पर डाल दी, लेकिन माता के चमत्कार से पानी पर भी ज्योतियां ना बुझीं। आप सभी ने यह लाइन भी बहुत सुनी होगी, नंगे पैरों अकबर आया सोने का छत्र चढ़ाया। जब अकबर के लाखों कोशिशों के बाद ज्वालाएं नहीं बुझीं, तब उसने माता रानी के आगे नतमस्तक होकर माता को एक सोने का छत्र स्वामन सोने का छत्र बनवा कर माता रानी को भेंट स्वरूप दिया, परंतु माता रानी ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उस समय अकबर यह सोच रहा था कि मुझ जैसा सोने का छत्र आखिर कौन ही चढ़ा सकता है। इस घमंड के चलते माता रानी ने उसका छत्र अस्वीकार कर दिया और जमीन पर छत्र गिरते ही एक ऐसी धातु में बदल गया जिसका पता तो स्वयं वैज्ञानिक भी आज तक नहीं लगा सके। माता रानी इस बच्चे की लंबी आयु करे, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी शिक्षा दे। ये माते बच्चों आज माता रानी मंगलवार के दिन अरदास है, बच्चे से सुख शांतियां रखे, शरीर में तंदुरुस्ती दे। आज माता ज्वाला जी के नाम अरदास है। सारे तो गाइस हम दर्शन करके आ चुके हैं। अब जा रहे हैं, अपने बैग लेते हैं और आगे की यात्रा को देखते हैं कहाँ जाना है। अब जाने वाले हैं चिंतपूर्णी मैया के यहाँ, तो चलो चलते हैं नीचे। तो चलिए साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी।